अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन आउटसाइड और स्केलेटन है ढांचा। मतलब आम तौर पर इंसानों के अंदर जो स्केलेटन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है, टू गिव अस सपोर्ट, ठीक है, हमें सपोर्ट देने के लिए। कुछ ऐसे जानदार होते हैं, कोई मतलब समुद्रों पे रहने वाले भी, दूसरे कोई जानवर, छोटे छोटे हशरात भी, उनमें पाए जाते हैं एक्सोस्केलेटन। यानी उनके पास स्केलेटन तो होगा लेकिन वो आउटसाइड द बॉडी, उनकी जिस्म के बाहर होगा, ठीक है जी। अब हम ये सारी थ्योरी अमूमन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है, इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो है जी एक्डाइसिस, ये वाला, ठीक है जी, एक्डाइसिस और मॉल्टिंग, ठीक है। तो हम ये हेडिंग्स की सूरत में पढ़ेंगे, ठीक है, ये मेरे पास बुक है तो हम उससे हेडिंग्स की सूरत में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है एक्सोस्केलेटन, तो हमने शुरू करना है डेफिनेशन से। सच टाइप ऑफ स्केलेटन, ऐसा मतलब स्केलेटन ढांचे की वो किस्म या इस किस्म का ढांचा विच लाई आउटसाइड द बॉडी, जो जिस्म के बाहर हो, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स अटैचमेंट। वो बाहर ऐसे नहीं होगा कि सेपरेट होगा, अंदर से मतलब स्केलेटन थोड़ा थोड़ा आउटसाइड बाहर, मतलब वो स्केलेटन होगा लेकिन वो अटैच अंदरूनी मसल्स के साथ अटैच होगा, ठीक है जी, एंड प्रोवाइड अटैचमेंट टू इन मसल्स इंटरनली इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। हम ऐसे भी कह सकते हैं और एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, द स्केलेटन दैट lie outside in the body of some animals and provide attachment to the muscles is called exoskeleton, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सोस्केलेटन जो बाहर ढांचा पड़ा होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन की कॉम्पोजिशन देखें तो सबसे पहले आ जाता है कि ये इनर्ट होता है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है, और नॉन लिविंग होता है, बेजान होता है। एक्सोस्केलेटन बेजान होता है और इनर्ट होता है। इट इज़ सेक्रेटेड बाय एंडोडर्म इन एनिमल्स, जो मतलब ये सेक्रेट कौन करता है, यानी सॉरी, इट इज़ सेक्रेटेड बाय एक्टोडर्म इन एनिमल सेल्स, जानवरों के सेल्स में, ठीक है, जानवरों में जो जानवरों के सेल्स होते हैं एक्टोडर्म में, मतलब आउटसाइड द बॉडी लेयर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो सेक्रेट करती है, ठीक है, जानवरों के सेल्स में, ठीक है, एक्टोडर्म सिक्रीट करती है एक्सोस्केलेटन, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर कवरिंग बनना शुरू होती है, जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन हार्डन्ड आउटर कवरिंग है, ठीक है, बहुत सख्त होती है। सबसे पहले अब कि एक्सोस्केलेटन दो लेयर से मिलके बना होता है, ठीक है। पहली है एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल सबसे ऊपर वाली लेयर, एपिक्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, और एक होती है प्रोक्यूटिकल। दो लेयर्स होती हैं, एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल, दो लेयर से मिलके बनता है। अब देख लेते हैं कि एपिक्यूटिकल किससे मिलके बना है। द एपिक्यूटिकल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, ये सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, लेयर होती है, तह होती है। ये वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलके बनी होती है। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, ये एपिक्यूटिकल लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी है। उसके बाद वो कहते हैं थस, इसीलिए इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर एंड सर्व एज अ बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। थस इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है, मतलब कि ये अपने अंदर से पानी गुजरने नहीं देता है एक्सोस्केलेटन, और सर्व एज बैरियर, और ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ना कोई इंसेक्ट अंदर जा सकता है। दो लेयर से मिलके बनता है एपिक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये मिलके बनी होती है लिपोप्रोटीन से, यानी लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। ये इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए और सर्व एज बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स, मतलब बल्ब ऑफ एक्सोस्केलेटन बिलो द। अब एपिक्यूटिकल के नीचे जितना भी हिस्सा होगा, एपिक्यूटिकल के ऊपर एक्सोस्केलेटन होगा, एक्सोस्केलेटन के नीचे मतलब एपिक्यूटिकल होगी, और एपिक्यूटिकल के नीचे वाला हिस्सा प्रोक्यूटिकल कहलाएगा, ठीक है।
सबसे ऊपर हार्डन आउटर कवरिंग होगी, मतलब कि कुछ इस तरह, रुके मैं आपको बताती हूँ, सॉरी। ये हमारा अगर स्केल्टन है, ठीक है, इसके नीचे ये है एपिक्यूटिकल, ठीक है, और एपिक्यूटिकल के नीचे अब प्रोक्यूटिकल होगी, ये प्रोक्यूटिकल, ठीक है जी। एपिक्यूटिकल सबसे पहले, ठीक है, और उसके नीचे बल्ब ऑफ द एक्सोस्केलेटन बिलो द एपिक्यूटिकल इज कॉल्ड प्रोक्यूटिकल, ठीक है। एपिक्यूटिकल हम लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी थी, जबकि प्रोक्यूटिकल कंपोज हुई है काइटिन से। काइटिन फंजाई में पाया जाता है, ठीक है, फंजाई का एक होता है टफ एंड लेदरी, ठीक है, टफ मतलब, ठीक है, लचक, एंड लेदरी लचक वाला, ठीक है, पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है, एंड सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, और बहुत किस्म के प्रोटीन से मिलके बना होता है काइटिन से, ठीक है। टफ सख्त, लेदरी लचकदार, पॉलीसेक्राइड एक से ज़ायद मुश्तमिल, मतलब सेक्राइड आमतौर पर हमने पढ़ा है मोनोसेक्राइड, दिस इज़ द सेक्राइड एक होता है शुगर नेम, ये बहुत सी शुगर से इनसे मिलके बना है पॉलीसेक्राइड, और बहुत से सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन। इट इज़ फर्दर हार्डन बाय, अब प्रोक्यूटिकल को मज़ीद सख्त किया जाता है हार्डन बाय सेक्लेरोटाइजेशन, सॉरी, इट इज़ फर्दर हार्डन बाय, हमारा ये एक्सोस्केलेटन को हार्डन किया जाता है बाय सेक्लेरोटाइजेशन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट इज सेक्लेरोटाइजेशन, एंड सम टाइम सेक्लेरोटाइजेशन आप लिख भी सकते हैं साथ में। सेक्लेरोटाइजेशन होता है किसी चीज़ के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो इसमें सख्ती मज़ीद बढ़ेगी। आप लोगों को पता है कि जो हड्डियों की बीमारी होती है, जब हमारे जिस्म से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, कैल्शियम की कमी शुरू हो जाती है, तो तब हमारे पास वो ऑस्टियोमैल्सिया होता है, यानी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। ये इनमें ऐसा होता है, सेक्लेरोटाइजेशन होती है, मतलब कि deposition of या deposition of calcium and sometimes by impregnation with calcium carbonate, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसको इम्प्रैग्नेशन की जाती है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल सबसे पहले एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्का देख लेते हैं। मिसाल में एक्सोस्केलेटन मोलस्का है, ठीक है, मोलस्का के पास एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। अब वो कहता है कि मोलस्का का शेल है ना, जो मोलस्का की बॉडी के ऊपर जो ऊपर वाला उसका शेल है, वो एक्सोस्केलेटन की एक एग्जाम्पल है। वो शेल कैसा होता है, शेल के दो पीस होते हैं, ठीक है। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 पीसेस, कई एक पर मुश्तमिल होते हैं एक पीस पर, और कई 2 पीसेस पर, ठीक है। सम टाइम मैरिन बायोवेल्विया एंड स्नेल हैव शेल, ये भी समुद्र में रहने वाला बायोवेल्विया और स्नेल के पास शेल होता है, जो कि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, मतलब होता है इनके पास भी एक्सोस्केलेटन है, इनका एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलके बना होता है। जो लैंड स्नेल होते हैं उनका शेल किससे मिलके बना होता है, उसमें हार्ड मिनरल्स की कमी होती है और वो मच लाइटर होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द मैरिन बायोवेल्विया एंड स्नेल। उसके बाद मोलस्कन शेल कैन ग्रो एज द एनिमल ग्रो, ठीक है। मोलस्कन शेल मतलब कि एक्सोस्केलेटन तब ग्रो करेगा जैसे जैसे साथ में एनिमल ग्रो करता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे एनिमल ग्रोथ होगी एनिमल के अंदर, वैसे वैसे ही हमारा जो एक्सोस्केलेटन है वो भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद उसके जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, ग्रोथ रिंग्स उसके पेरेंट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर वो बढ़ेगा ना, तो एक्सोस्केलेटन के साथ नहीं वो अपनी ग्रोथ कर सकता, उसको अपना ये शेल रिमूव करना पड़ेगा, तभी उसकी ग्रोथ होगी। इसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे एनिमल ग्रो करेगा वैसे वैसे एक्सोस्केलेटन भी ग्रो करेगा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। अब देख लेते हैं कि आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन कैसा होता है। द मोस्ट कम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन इज़ फाउंड अमंग, मतलब सबसे जो पेचीदा किस्म का एक्सोस्केलेटन है, यानी बाहर वाली कवरिंग है, बाहर वाला ढांचा है, वो आर्थ्रोपोड्स का है, ठीक है। उसके बाद है अडेप्टेशन एग्जिबिटेड बाय आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड को क्या क्या अडेप्टेशन करनी पड़ी है कि वो वहाँ पर रह सकें, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर में क्या क्या, क्योंकि सबसे पेचीदा तो इनका ही एक्सोस्केलेटन है, तो इनको क्या क्या करना पड़ा है। आर्थ्रोपोड्स हैव मेड अ वैरायटी ऑफ अडेप्टेशन टू लिव एंड ग्रो विद इन देयर स्केलेटन।
sometimes, oh sorry, some are given below. अब वो कहते हैं कि इन्वेजिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन का जो गुलाफ है वो फॉर्म करता है फिल्म ब्रिजेस, मतलब कि मोटे मोटे किनारे, और बार फॉर मसल्स अटैचमेंट, बार्स प्रोवाइड करता है, स्टिक्स और बार फॉर मसल अटैचमेंट, मसल को जोड़े रखने के लिए। देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स इन एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन में जॉइंट्स की फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ जॉइंट एक्सोस्केलेटन बिकम थिन, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। एक्सोस्केलेटन हैज़ डिवेल्प सेंसरी रिसेप्टर्स, इनके पास सेंस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं एक्सोस्केलेटन के पास भी, ताकि अगर कोई बाहर से रिसेप्टर आ रहा है किसी भी किस्म का, या बॉडी में कोई रिसेप्टर चेंज हो रहा है तो पता चल जाए। कॉल्ड सेंसिला डेट आर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल्स एंड लेंसेज। द एक्सोस्केलेटन परमिट अलाउ करता है, यानी गैसेस एक्सचेंज को अलाउ करता है। एक्सोस्केलेटन का एडवांटेज क्या है? द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, वो क्या करता है, एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट करेगा, सबसे पहले प्रोटेक्शन देगा एनिमल को उनके एनिमीज़ के अगेंस्ट, एंड रफ इन्वायरमेंट, और रफ इन्वायरमेंट के अगेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उनको सूखने से मतलब ड्राई होने से प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद एक्सोस्केलेटन का डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज एक्सोस्केलेटन का ये है कि सिंगल डिसएडवांटेज, एक ही वह डिसएडवांटेज है एक्सोस्केलेटन का कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है जब, एंड मूव ग्रोथ इज डैट इट रिस्ट्रिक्ट्स ग्रोथ एंड मूवमेंट, एंड एनिमल कैन नॉट ग्रो लार्जर एंड कैन नॉट मूव फास्टर, ठीक है। जैसे जैसे उन पर एक्सोस्केलेटन मतलब ग्रो होता जाएगा, एनिमल्स ने भी तो ग्रो करना है, तो एनिमल की ग्रोथ नहीं हो सकेगी अगर उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन होगा। तो अपनी ग्रोथ के लिए और तेज़ तेज़ मूव करने के लिए, ज़्यादा मूविंग के लिए तो नहीं इतना, लेकिन ग्रोथ करने, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए, डेवलपमेंट देने के लिए वो क्या करेगा, शेड कर देगा, यानी उतार देगा, फेंक देगा, या थोड़ा मतलब टेम्परेरीली वो अपना एक्सोस्केलेटन को रिमूव कर देगा। आर्थ्रोपोड नीड टू शेड देयर ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन पीरियोडिकली, मतलब वक्तन फ़वक्तन उसको शेड करना पड़ता है, फेंक देना पड़ता है अपने स्केलेटन को, और रिप्लेस करता है उसको एक नए स्केलेटन से जो साइज़ में उससे बड़ा होता है। इस प्रोसेस को एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। एक्डाइसिस में क्या होता है? एक्डाइसिस में 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले इंजाइम, हाइपोडर्मल ग्लैंड्स होते हैं ना, जो हाइपोडर्मल स्किन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक इंजाइम सेक्रेट करना शुरू करते हैं, मतलब ये जिल्द है, इस उनकी जिल्द के अंदर थोड़े से इंजाइम होंगे, ठीक है। जिल्द के अंदर ये हाइपोडर्मल ग्लैंड्स हैं, इन्होंने क्या करना है, इंजाइम सिक्रीट करना शुरू कर देने हैं, इंजाइम सिक्रीटेड, ठीक है, फ्रॉम हाइपोडर्मल ग्लैंड्स। जो इंजाइम सिक्रीट हुए ना यहाँ ऊपर वाली लेयर से, उनके ऊपर तो एक्सोस्केलेटन होगा। बिगिन डाइजेस्टिंग द ओल्ड एंडोक्यूटिकल, ठीक है, वो एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। द डाइजेशन सेपरेट द हाइपोडर्मस एंड एक्सोस्केलेटन। आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देती हूँ। ये हमारे पास ये लगा लें एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, हाइपोडर्मल ग्लैंड है, ये एक्सो है, ठीक है, ये हाइपोडर्मल ग्लैंड है, ठीक है, और ये एंडोक्यूटिकल है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि हाइपोडर्मल से जो हाइपोडर्मल ग्लैंड से जो एंजाइम निकले, उन्होंने सेक्रीट करना शुरू कर दिया, बिगिन डाइजेस्टिंग, इस एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, द डाइजेशन से सेपरेट हो गया एंडो और एक्सो, सॉरी ये आई एम सो सॉरी, ये जी ये हमारे पास एंडोस्केलेटन है, ठीक है, ये हाइपोडर्मल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, मतलब डाइजेशन हुई और इससे सेपरेट हो गए। द डाइजेशन सेपरेट, हाइपोडर्मस और एक्सोस्केलेटन सेपरेट हो गए, एंडोक्यूटिकल को खाना शुरू किया। एंडोक्यूटिकल दरमियान में है, ये एंडो है, ठीक है, ये हाइपो है, ये एक्सो है। उसके बाद वो कहते हैं कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा, डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल। जो एंडोक्यूटिकल की डाइजेशन है, ठीक है, ये सेंटर में है एंडो, एक बार फिर से लिख देती हूँ, एंडो। एंडोक्यूटिकल की डाइजेशन कैसे होगी, आपको बताया कि सिक्रीशन होगी, ठीक है,
सिक्रेशन होगी एंजाइम की, तो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स ने स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना ओल्ड एंडोक्यूटिकल। अब एंडोक्यूटिकल की डाइजेशन को कैसे होगी? डाइजेशन होगी हाइपोडर्मल ग्लैंड ने प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल सेक्रीट किए न्यू, ठीक है, जिसकी वजह से एंडोक्यूटिकल डाइजेस्ट हो गई। ओल्ड एक्सोस्केलेटन वो स्प्लिट, ये एक्सोस्केलेटन स्प्लिट होना शुरू होगी और पोर्स बन जाएंगे। फाइनली जो फिर एंड पर दोबारा से एक नया एक्सोस्केलेटन बनेगा, उसको हार्ड किया जाएगा बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसमें मतलब इस होल प्रोसेस में आर्थ्रोपोड में मतलब ये ख़तरा उनको होता है कि उनको बाहर से कोई जानवर ना अटैक कर दे, क्योंकि एक्सोस्केलेटन इनको प्रोटेक्शन फराहम करा होता है। तो उनको एक ऐसी जगह पर छुपना पड़ता है, एक ऐसी जगह पर इनहेबिट होना पड़ता है जहाँ पे उनको कोई जानवर देख ना सके या वो वहाँ पर। और ये सारे चेंजेस कंट्रोल करता है जो भी जानवर हो उसके अंदर वाला नर्वस सिस्टम, और एक हार्मोन है जिसका नाम है एक्टाइसन, ठीक है। एक्टाइसन एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मोल्टिंग और एक्टाइसिस एक शॉर्ट क्वेश्चन है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।